सबको अगले 5 साल तक राजस्थान की दिशा और दशा तय करनी है। अपने 5 साल का भविष्य का निर्णय आपको करना है। अभी आपने इंदिरा जी की बातों को सुना, मैं भी आपके बीच में 2-3 बात रखना चाहता हूं। राजस्थान में चुनाव मुख्यतः 2 ही पार्टियों के बीच में होता है और पिछले 30-40 सालों में सरकार भी या तो कांग्रेस की बनती है, बीजेपी की बनती है। मसला ये है कि आपको दोनों पार्टियों में देखना है, क्योंकि उम्मीदवार तो पार्टी खड़ा करती है। विचारधारा किसकी बेहतर है, नीतियां किसकी बेहतर है, नियत किसकी बेहतर है, नेतृत्व किसका बेहतर है। आप एक एक चीज पर सोचो। बीजेपी वो पार्टी है जिसकी दिल्ली में 10 साल से सरकार है। इन 10 सालों में किसानों के खिलाफ 3 काले कानून बनाए, फौज की भर्ती बंद कर अग्निवीर चालू कर दिया, जहां बच्चों को सिर्फ 4 साल नौकरी करनी है, फिर छुट्टी। जीएसटी लागू किया, नोटबंदी करी, महंगाई आसमान छू रही है, छोटे उद्योग बंद हो गए, अमीर गरीब में लगातार खाई बढ़ती चली जा रही है। ये तो नीतियां हैं। और नियत यह है कि देश की जो संपत्ति है, हवाई अड्डे हैं, रेलवे लाइन है, खान के खदाने हैं, बिजली घर हैं, उन सबको औने पौने दाम में बेच के 2-4 लोगों को आप दे दें। और हम जब प्रदेश में देश में कांग्रेस पार्टी गरीबों के लिए छात्रवृत्ति देती है, पेंशन देती है, सब्सिडी देती है, अनाज देती है, तो भाजपा को बड़ी परेशानी होती है कि रेवड़ियां क्यों बांट रहे हो, पैसा फिजूल खर्च क्यों कर रहे हो। और गरीब आदमी को, किसान को, महिला को अगर 2 रुपए एक्स्ट्रा को दे दे, या महीने के 1000 रुपए की पेंशन बांट दे, या चिकित्सा फ्री में इलाज करा दे, तो भाजपा कहती है आप पैसा जाहिर कर रहे हो, पैसे को उड़ा रहे हो। और लाखों करोड़ रुपया चंद उद्योगपतियों का सरकारी बैंक का कर्जा माफ कर दो तो वो ठीक है। मैं तो कहता हूं अगर जनता का पैसा वापस जनता के हाथ में आता है तो बीजेपी के पेट में फोड़े नहीं होने चाहिए। नेताओं से आप जब भी भाषण देते हो, आप कभी बात नहीं करते महंगाई की। पेट्रोल डीजल देसी घी से महंगा हो गया, 100 रुपए लीटर। गैस का सिलेंडर 1100 रुपए का एक। फल फूल साग सब्जी तेल चाय पत्ती चीनी कुछ भी बाजार में ले जाओ, आसमान छू रही है महंगाई। आपने कभी सुना है किसी बीजेपी के नेता को बोलते हुए कि हाँ जी हम कोशिश करेंगे कि महंगाई कम करते हैं? कोशिश करने की बात भी नहीं करते। उनसे पूछो तो हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान ले दे के वहीं तक इनकी बात सीमित रह जाती है। मेरा आपसे आग्रह है, इस विधानसभा चुनाव में आपने पिछली बार इंदिरा जी को मौका दिया और साथियों काम करते थे, मैं तब से जानता हूं। पिछली बार पार्टी ने मौका दिया, मौका पार्टी ने दिया, आशीर्वाद आप लोगों ने दिया। अगर आप आशीर्वाद नहीं देते तो ये नौजवान विधायक नहीं बनता। आज विधायक बनने के बाद 5 साल तक जिस फुर्ती से, जिस लगन से अलग अलग विभागों में जाकर उन्होंने क्षेत्र के काम कराए, आपके सामने हैं। आपको आकलन करना है, आपको सकारात्मक राजनीति चाहिए या नकारात्मक राजनीति चाहिए। और जो मैं शुरू में मैंने आपसे कहा, चुनाव 2 ही पार्टियों के बीच में होता है, बीजेपी और कांग्रेस। जो बाकी सभी सज्जन चुनाव लड़ रहे हैं उनमें से कोई चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ रहा, वो तो चुनाव हराने के लिए लड़ रहे हैं। और लोकतंत्र में आजादी है लड़ने की, लेकिन आजादी आपके पास भी है अपने वोट का निर्णय करने की। एक एक वोट कीमती है। हम गोत्र में, जाति में, क्षेत्र के अगर दायरे में फंस जाएंगे तो हम देश का नहीं सोच पाएंगे। हमें प्रदेश और देश का सोचना है। आने वाला समय नौजवानों का, किसानों का, आप लोगों का है। और अभी यहाँ वोट पड़ गए छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में, दोनों राज्यों में सरकार कांग्रेस पार्टी की बनने जा रही है। और राजस्थान में जो माहौल मैं देख रहा हूं, मुझे लगता है कि यहाँ पर हम लोग भारी बहुमत से जीतेंगे, आसपास के क्षेत्र में जीतेंगे और आपके आशीर्वाद से टोंक से भी हम अच्छे बहुमत से जीत कर आएंगे। इस क्षेत्र का सांसद होने का मुझे सौभाग्य प्राप्त रहा। आज मंच पर सामने बहुत से नए पुराने चेहरे देखकर बहुत खुशी हुई।
जो अपनापन, जो प्यार, जो मोहब्बत, जो आशीर्वाद और प्यार प्रेम आप लोगों ने रखा दशकों से, ये कोई एक चुनाव की बात नहीं है, ये कोई सत्ता विपक्ष की बात नहीं है, हार जीत की बात नहीं है। ये जो संबंध बने हैं ये बहुत मेहनत से, त्याग से, तपस्या से बनते हैं और संबंध दो तरफ से बनते हैं। आप और हमने मिलकर संबंध बनाए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इंदिरा जी के काम पर और कांग्रेस पार्टी की बात पर हमेशा कहते थे, सुनो जात पे ना पात पे मोहर लगेगी, पहचान है। आप सबसे मैं निवेदन करता हूं 25 तारीख को, आज फाइनल है ना मेरे ख्याल, क्रिकेट का फाइनल आज है, असली फाइनल 25 तारीख को है। आप सब खेलोगे, आपके पास एक एक वोट है और बटन दबाकर, क्योंकि वोट की गिनती पेटी के अंदर है। यहाँ मीटिंग में, जेसीबी में, मंच पे फूल माला लाडू सौंप ऐसे नहीं होगा। बटन दबेगा तो ही वोट की गिनती है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, सारी बातें बोलो। 5 साल तक आपके लिए काम किया और छोटा मोटा घर परिवार में जब 150 बर्तन होते थोड़े बचते ही आपस में, तो चम्मच कटोरी बच जाती है कभी कभी। सबको भूलना पड़ेगा, हमें व्यापक सोच रखनी है, लंबा सोच के काम करना है और एक एक वोट कीमती है। कृपया करके वोट जाहिर मत करो, वोट खराब मत करो। 36 गांव के लोग, और मैं तो कहता हूं जो किसान खेती करता है वो किसी जाति विरोधी धर्म का हो, रावत हो, राजपूत हो, ब्राह्मण हो, गुजर हो, मीना हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, अगर वो खेती करता है, किसानी करेगा, वो किसान है। और जिसकी उम्र कम है, जिसके पास सपने हैं, वो नौजवान है, वो सबको साथ लेकर चलेगा, बड़ी सोच के साथ चलेगा। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने, सोनिया जी ने, राहुल जी ने, खड़गे जी ने बहुत सोच समझकर एक बार दोबारा इंदिरा जी को आपके हवाले किया। अब आप लोगों से कहना चाहता हूं, आज के बाद 25 तक आप सब लोगों को ये चुनाव लड़ना है, लड़वाना है और जीतना है। हम लोग जीतकर अभी इंदिरा कह रहे थे इनका वजन कम हो गया 3-5 किलो। इसने ये नहीं बोला कि नामांकन तो मेरा वजन बराबर था, नामांकन करने के बाद मेरा वजन कम हुआ है भाग के। क्योंकि जब आदमी चुनाव नहीं लड़ता है या जो चुनाव नहीं लड़ते हैं वो बड़ा ज्ञान बांटते हैं, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, इसको कर लो, उसको कर लो। जो बाबा चुनाव लड़ता है ना, उसे पता होता है कैसे चुनाव लड़ा जाता है। तो चुनाव में जो हिम्मत और ताकत आती है, आप लोगों से आती है, जनता से आती है। मैं सभी बुजुर्गों को बोलना चाहता हूं, इस नौजवान को मदद करो, इसका चुनाव जिताकर यहाँ से भेजो और 5 साल तक इस विधानसभा क्षेत्र में मेरा भी कुछ अधिकार है, आप इनको जिताकर भेजो। आपके सारे विकास के काम मिलकर कराएंगे, मैं आपको कहना चाहता हूँ। मेरी और भी आगे सभाएं हैं, लेकिन मैं विशेष रूप से सारे काम छोड़कर आपके बीच आज विराटनगर में आपसे वोट मांगने आया हूं। एक बार पुनः निवेदन करता हूं, ये हाथ का निशान है, इस पर बटन दबाकर, सही बात है, दोनों हाथ खड़े करके बता दो, गला मेरा खराब है, आवाज तो निकालने में जोर से बोलना पड़ेगा। धन्यवाद।